वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अवन कुमार यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स कर लिए होंगे और आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और साथ साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखा था कि वो सर्कुलर लूप नहीं बनाती, गोलाकार नहीं बनाती है, एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी, है ना। बहुत सारी चीजें देखे थे। उसी प्रकार आप हम देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल की रेखाएं होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या गुण होते हैं। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेट से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया बार मैग्नेट क्या होता है। पहले बार मैग्नेट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, हमारे पास नॉर्थ और साउथ जिसमें होते हैं ये हमारा एक बार मैग्नेट है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो हो गए, ये हमारे पास एक साइड पोल हो गया हमारे पास नॉर्थ वाला, एक पोल हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया और एक पोल हमारे पास जो होता है उसे साउथ पोल बोलते हैं, है ना। तो पोल का मतलब होता है ध्रुव, है ना। तो है ना, तो हमारे पास क्या होगा, उत्तर और दक्षिण, है ना। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है हमारे पास। और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि मोनोपोली नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली नहीं होती है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो समझा रहा हूं कंसेप्ट सिर्फ समझने वाले हैं ना, आपको ज्यादा सिर्फ अपने समझने के लिए लिख लीजिए ताकि आप पेपर में ऑब्जेक्टिव वगैरह में आप कर सकें। मोनोपोली मतलब ये होता है बच्चों कि हम कभी भी बार मैग्नेट को अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब कि आप ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि नॉर्थ पोल को अलग कर लें और साउथ पोल को अलग कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी आप इसके टुकड़े करोगे, जब आप इसका छोटा सा टुकड़ा करोगे, मान लो इसको बीच से तोड़ दिया, दो टुकड़े बन गए, तो उसमें नॉर्थ और साउथ उसमें भी बन जाएगा। मतलब कि आप ये याद रखिए कि कभी भी हम किसी भी मैग्नेट, कोई बार मैग्नेट है हमारे पास, कोई मैग्नेट है हमारे पास, तो उसके नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं, हमेशा दोनों साथ ही होते हैं। अगर आप काट भी दोगे तो वो भी क्या होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में, काटने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक नया मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास नॉर्थ और साउथ उसके भी पोल होंगे। क्या पोल खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी पोल नहीं होगा जो अकेले, मोनो का मतलब होता है कि अकेले एग्जिस्ट करना, तो अकेले कोई भी पोल नहीं आएगा। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। और आपको ये पता है कि सेम पोल जो होते हैं, सेम अगर है, अगर हमारे पास हम दो मैग्नेट लाया, दो मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं, एक हमारे पास, एक में हमारे पास नॉर्थ और साउथ है और दूसरे में भी हमारे पास साउथ और नॉर्थ है, तो साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सेम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपल्शन होता है, यानी कि वहां विकर्षण बल लगता है ना। अगर समान होते हैं तो वहां क्या लगता है, विकर्षण बल लगता है। और अगर अपोजिट होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता होगा, अपोजिट में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। वहां पे अगर अपोजिट बल लग रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्शन यानी आकर्षण होगा। ये आपको पता है कि अपोजिट मैग्नेट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टकराते हैं। अगर आप नॉर्थ और साउथ को मिलाएंगे ना तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि वो टकराते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, अट्रैक्शन का बल लगता है। ठीक है, अगर हमने क्या किया, एक रस्सी लिया और उसमें ऐसे लटका देते हैं, तो लटकाने पर क्या होता है, हमारा जो मैग्नेट होता है, जैसे हमने एक बार मैग्नेट को लटका दिया एक रस्सी से, तो हमारा वो हिलेगा, हमने हिला दिया, मतलब हिला करके हमने छोड़ दिया। जब हम छोड़ते हैं तो वो रुकता कहां पर है, किसकी तरफ पॉइंट करके कैसे रुकता है, नॉर्थ टू साउथ पॉइंटेड रुकता है ना। नॉर्थ टू साउथ पॉइंटेड हमारा जो बार मैग्नेट होता है वो ऑलवेज ऐसा ही जाकर के स्टेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि एक वेस्ट साइड और ईस्ट साइड होगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ से साउथ साइड पॉइंट होकर के हमारा जो बार मैग्नेट होता है वो रुकता है, फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब हम उससे लटका देते हैं। आपने बहुत कई पहले छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम रस्सी से बांध दिए और मैग्नेट को है और उसको ऐसे हिला डुला दिए, तो वो हमेशा रुकेगा कैसे, नॉर्थ और साउथ की तरफ रुकेगा। ठीक है, समझ गए बात को, ये यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। बार मैग्नेट की थोड़ी बहुत हमने प्रॉपर्टीज देखी कि भैया बार मैग्नेट को काटने पर भी उसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ पोल बस एग्जिस्ट करे और साउथ पोल बस एग्जिस्ट करे। सेम पोल में हमेशा विकर्षण होता है, अपोजिट में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और जब भी हम लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में लटकता है। अब बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें इसमें आके मैग्नेट में हर चीज थोड़ी ना जाके चिपक जाती है। आपको भी पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है भैया कि आप जैसे रबड़ को आप चिपकाओ, मैग्नेट से लाओ, रबड़ को लेके आओ चिपकाओ, नहीं चिपकेगी भैया, लोहा ही चिपकता है। तो कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं मतलब वही हमारे पास मैग्नेट से क्या होता है कि आकर के अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रबड़ ला दिया, कागज ला दिया, कुछ भी ला दिया और चिपक जाए, ऐसा नहीं है। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो, आपकी स्पेशल टाइप ऑफ मेटल्स वगैरह जो होते हैं वही आकर के हमारे क्या होते हैं,
बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी। अब हम मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने जैसे इलेक्ट्रिक लाइन में बताया था ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज काम आती है, वैसे यहाँ मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों ये बहुत काम आती है आपके, है ना। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये बहुत काम आती है आपको, है ना। तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा, कंपेयर करना भी सिखाऊंगा कि भैया हमने देखा था जब हमारे पास वहां पॉजिटिव चार्ज था, जब हमारे पास वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में पॉजिटिव चार्ज था तो उससे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो रही थी, निकल रही थी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो रही थी, निकल रही थी। लेकिन अगर नेगेटिव था तो उस पर क्या हो रही थी, आ रही थी, है ना। तो यानी कि हमारे पास क्या हो रहा था कि मैं पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव पर जाकर के मिल जाती थी। ठीक है, ये हमारा किसमें था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था। इसी प्रकार आप पॉजिटिव नेगेटिव की तरह ही ना आप यहां भी समझिए इस बात को। आप ये मान सकते हैं कि जैसे वहां पॉजिटिव नेगेटिव होते थे दो जने, वैसे यहाँ दो जने हमारे पास नॉर्थ और साउथ होंगे। दो जने कौन होंगे, नॉर्थ और साउथ होंगे। तो हमने दो जने बना लिया। अब वहां क्या होता था हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं कंपेयर करके बताता जाऊंगा। वहां पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाती थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी। पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी। पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव पे क्या होता था हमारे पास, खत्म हो जाती थी। यहां से निकलती हुई यहाँ पे आती हुई, है ना। तो पॉजिटिव से निकलना, पॉजिटिव से क्या होता था, निकलना रहता था और नेगेटिव पर क्या होता था बच्चों, खत्म हो जाती थी। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर हमारे पास यहां पर नॉर्थ से निकली साउथ पर गई, फिर वो अंदर ही अंदर आकर के एक लूप कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, समझ गए बात को। नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती है लेकिन वो अंदर ही अंदर आकर के एक लूप कंप्लीट कर लेती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास नॉर्थ से निकल करके जाएंगे तो सही, लेकिन हमारे पास वो क्या होगा कि नॉर्थ से निकल के जाएंगे तो सही, लेकिन हमारे पास अंदर ही अंदर एक लूप कंप्लीट हो जाता है। यानी हमारे पास क्या होगा बच्चों यहाँ है ना। तो ये आप दिखाने के लिए बना रहा हूं मैं, है ना। चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं, समझने के लिए। समझ में तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत कि भैया उसमें क्या होता था कि प्लस से निकली और नेगेटिव पे खत्म हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, बार मैग्नेट अगर ऐसे बनाऊं मैं, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा आपको। प्लस है ये, मतलब ये नॉर्थ हो गया हमारे पास और ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ से बच्चों अगर निकल रही है, नॉर्थ से क्या हो रही है, निकल रही है, तो साउथ पे आकर खत्म नहीं होती है, वो वापस अपना एक सर्कुलर लूप कंप्लीट करती है। समझ गए बात को, एक कंटिन्यूअस सर्कुलर लूप कंप्लीट करती है। समझे कि नहीं समझे बताओ। क्या बोला इसमें, इसमें क्या था हमारे पास, सर्कुलर लूप नहीं बनाती है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर्कुलर लूप नहीं बनाती है, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो हमेशा सर्कुलर लूप ही बनाती हैं। नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ की तरफ आती हैं और एक पूरा सर्कल अंदर अंदर कंप्लीट करती हैं। ऐसे हमारे पास सर्कल बनते जाते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास सर्कल बनते जाते हैं, इधर साइड भी हमारे पास ऐसे, मतलब कि नॉर्थ से भले निकल रही हैं लेकिन वो क्या कर रही हैं, साउथ पे आकर के रुक नहीं रही है बच्चों, वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर लूप मेंटेन कर रही है। तो आपको डायग्राम जब भी पेपर बनाने को आए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, तो ऐसे ही बना देना है आपको, है ना। इधर से कुछ निकाल देना है ऐसे और कुछ इधर से आती हुई, ये ऐसे, है ना, ये, है ना। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट बन गए। बार मैग्नेट बहुत अच्छे से बनाना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आप 10वीं क्लास में पढ़े हो कैसे बनाते हैं, तो उस तरह से बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये डायग्राम क्लियर ऐसे ही बनाना आप कि भैया ऐसा है हमारे पास, हमने सर्कुलर लूप बना रहे हैं, हमारे पास सर्कुलर लूप बन रहे हैं। इंटरसेक्ट कोई लूप नहीं कर रहा है, लेकिन हमेशा कौन से कैसे लूप बन रहे हैं, सर्कुलर लूप बन रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ पे खत्म नहीं हो रहे हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ क्या होता था, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाते थे। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मेक सर्कुलर लूप, कंटिन्यूअस सर्कुलर लूप। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह हमेशा क्या करती हैं, एक गोलाकार लूप बनाती है ना। तो क्या लिखेंगे आप, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मेक ए कंटिन्यूअस सर्कुलर लूप। ये तो समझ में आ गया आपको, पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। चलिए चलो समझ में आ गई। अच्छा अब याद करो वहां आपने क्या सीखा था, वहां आपने ये सीखा था कि जहां जब भी मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालनी होगी तो मैं टेंजेंट की मदद से निकालूंगा। जो स्पर्श रेखा होती है वही बताती है कि विद्युत बल की रेखाएं की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर साइड है।
सेम यहां पर भी होता है, जो टेंजेंट होता है हमारे पास वो क्या बताता है, हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, है ना। जो हमारे पास टेंजेंट होगा वो क्या बताएगा बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेंजेंट निकाल लूंगा। जो टेंजेंट होगी हमारे पास वही क्या कहलाएगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो टेंजेंट की दिशा ही हमें क्या बताती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है। तीसरा पॉइंट आपने वहां क्या पढ़ा था, वहां आपने पढ़ा था कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ पर भी आप लिख लोगे टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ लाइंस, टू मैग्नेटिक लाइंस लिख लो, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। अब इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं बच्चों, आप इसे लिख लीजिएगा कि भाई ये रीजन पूछा जा सकता है ना कि आपको कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से क्यों नहीं टकराती हैं, तो आप कैसे लिखोगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्स में लिखा था कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से इसलिए नहीं टकराती हैं क्योंकि अगर वो टकरा गई तो जो इलेक्ट्रिक के मतलब लाइन ऑफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, यानी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, क्योंकि जब टकराएंगी तो वहां पे टेंजेंट बनेगी और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएंगी, दो टेंजेंट बनने का मतलब है दो दिशाएं संभव हो गई, जो कि संभव नहीं है। सेम यहां भी ऐसे ही होगा, अगर मान लो कि दो ठो आपस में टकरा गए, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में ये टकरा गए, तो एक टेंजेंट इसकी बन गई, एक टेंजेंट इसकी बन गई, तो बी और बी, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो गई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कभी भी एक दूसरे से इसलिए टकराती हैं क्योंकि जब टकराती हैं तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं होने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो गई हैं, जो कि संभव नहीं है। तो इसका रीजन जरूर लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, क्योंकि मैं लिखा नहीं रहा हूं तो आप ऐसा मत करिएगा कि लिखिएगा मत, है ना, लिख जरूर लीजिएगा रीजन, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी पढ़ा था भैया। अब कुछ नया बताइए आप। चलो तो हम नया बताते हैं, नया आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नया एक कंसेप्ट देखिए, हमारे पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब यहाँ पे हमारे पास ये साउथ और नॉर्थ आते हैं तो देखो एक काम करो, इसको साउथ बनाओ, इसको नॉर्थ बनाओ, और इसको साउथ इसको नॉर्थ बनाओ और इसको साउथ बनाओ। अब देखो दोनों जने क्या है, दोनों जने क्या है बताओ, दोनों जने नॉर्थ है कि नहीं है बताओ, दोनों जने नॉर्थ है, नॉर्थ से निकल रही है रेखा, नॉर्थ से निकल रही है, इसके भी नॉर्थ से निकल रही है, इसके भी नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, और फिर वो साउथ पे आकर के ऐसे 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 बनती जाएंगी रेखा, ऐसे ऐसे बनती जाएंगी। तो देखो आप इनके बीच में गैप देखो, ये गैप है आपके पास, गैप है ना, गैप है ना, तो गैप है, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं आ रही है, यानी यहाँ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी, तभी ना ये दोनों आपस में एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि तभी तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, विकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ सेम है और सेम है, नॉर्थ और नॉर्थ दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। उसका अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है वो आप यहाँ से देख चित्र से समझ सकते हो, देखो क्यों, क्योंकि नॉर्थ से निकल के साउथ से सर्कुलर लूप बना ली, नॉर्थ से निकल के साउथ सर्कुलर लूप बना ली, यहाँ कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ ही नहीं रही है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर मैं दूसरा चित्र बनाऊं आपके सामने, यहाँ पे हमने साउथ बनाया, यहाँ पे नॉर्थ बनाया, और यहाँ पे हमने साउथ बनाया, और यहाँ पे क्या बनाया, नॉर्थ बनाया, तो क्या होता है बच्चों, नॉर्थ से हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकली और साउथ पे जाके अट्रैक्ट होने लगेगी, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकली और फिर सर्कुलर बनेगा, हालांकि वो सर्कुलर बनेगा, लेकिन इनके बीच में देखो मैग्नेटिक बॉन्ड आ गया है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ गई हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती हैं, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ से निकलती है तो साउथ पे जाती है, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आ गई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। तो यहां से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे, यानी जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी का घनत्व होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व होगा, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ एक भी नहीं थी तो एक भी अट्रैक्शन नहीं लगा, यहाँ जितनी ज्यादा होगी उतना अट्रैक्शन लगेगा। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि नंबर स्ट्रेंथ करके लिख लीजिए, स्ट्रेंथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ कैसे समझेंगे, तो स्ट्रेंथ कैसे समझते हैं अपन, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ताकत बताना चाह रहे हैं, कहां पर ज्यादा ताकत होगी, तो जहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उतना ज्यादा बल वहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो किसके क्या होती है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, नंबर ऑफ, बार बार इलेक्ट्रिक ही दिमाग में आ रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया,
है ना। मतलब कि स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी पर यूनिट एरिया में उस चीज को स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, सॉरी कम है, स्ट्रेंथ इसमें क्या है हमारे पास बहुत कम है, स्ट्रेंथ इसमें क्या है हमारे पास ज्यादा है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। आई थिंक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लवर्स।